बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, संभल में गोली चलाने की तस्वीर सामने आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, उपद्रवियों के गोली चलाने की तस्वीर सामने आई है। देखिए, पुलिस हो, प्रशासन में डीएम हो, सब ये बता रहे थे कि गोली पुलिस वालों ने नहीं चलाई है। अब उपद्रवियों के गोली चलाने की तस्वीर आई है और संभल में गोली चलाने की ये तस्वीर ये सामने आई है। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, एक के बाद एक तस्वीरें आ रही हैं जो पूरी पोल खोल रही हैं कि कैसे साजिशन वहां पर उत्पात मचाया गया, सीसीटीवी तोड़ा गया, गोली चलाई गई। अभी जो तस्वीर सामने आई है उसमें संभल में गोली चलाने की तस्वीर दिखाई दे रही है। उपद्रवियों के गोली चलाने की तस्वीर है ये पुलिस का शुरू से कहना था कि 9mm पिस्टल का इस्तेमाल पुलिस करती है, उससे गोली नहीं चली है, बल्कि 319 बोर की गोली से मौतें हुई हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। तमाम आरोपों के बीच अब उपद्रवियों के गोली चलाने की तस्वीर सामने आई है। आज तक से बातचीत में लगातार तमाम पुलिस और प्रशासन के अधिकारी ये साफ साफ बता रहे थे कि अगर कहीं भी पुलिस ने कुछ ऐसी हरकत की होती तो कोई ना कोई वीडियो सामने आता, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तमाम फुटेज खंगालने के बाद सीसीटीवी से पुलिस पहचान कर रही है और गोली चलाने वाले की फोटो आई। यह है वो तस्वीर। देखिए, इस तस्वीर को जब आप गौर से देखेंगे तो इस तस्वीर में आपको सामने गोली चलाता हुआ एक शख्स दिखाई दे रहा है। वो भीड़ के साथ मौजूद है, वही भीड़ जो नकाबपोश बनकर 24 नवंबर की सुबह मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुई थी। और उसी की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए, इसमें आपको तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं जो दरअसल सब नकाबपोश हैं, सबने अपने चेहरों पर बांधा हुआ है और इनमें से एक शख्स दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में मतलब वो गोली चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, इस तस्वीर में अब दिख रहा है, मतलब लगातार पुलिस प्रशासन पर उंगलियां उठाई जा रही थी, पुलिस बता रही थी कि 9mm पिस्टल नहीं है। अब ये तस्वीर दिख रहा है जिसमें उपद्रवी गोली चलाता दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, आज तक पर ये पहली बार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं अंजना, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भीड़ की तरफ से बाकायदा पुलिस पर फायरिंग हो रही है। और इस तरह की कई फुटेज अब जो पुलिस है उसको लग चुकी है और आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और आज तक के पास वो एफआईआर भी मौजूद है जिसमें लगातार पुलिस की तरफ से ये दावा किया गया कि जो भीड़ थी वो काफी हिंसक भीड़ थी, उग्र हो गई थी और उनके पास घातक हथियार थे और जान से मारने की नीयत से ही पुलिस पर लगातार हमले किए जा रहे थे। और पुलिस का यह दावा था कि अवैध तमंचे, अवैध जो हथियार वो उन भीड़ के पास मौजूद थे, उनकी तरफ से फायरिंग की जा रही थी जिसमें कई पुलिस वालों को गोली भी लगी थी। तो ये तस्वीरें कम से कम एक सबूत है कि किस तरह से पूरी प्री प्लानिंग के तहत पहले सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, उसके बाद जो भीड़ थी उसमें पुलिस पर जान से मारने की नीयत से कई गोलियां चलाई गई, जिसमें एक शख्स ये जो दिखाई दे रहा है बाकायदा तमंचे के साथ पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर रहा है। अब इसको पहचान करने की कोशिश कर रही है जो पुलिस। और इसके अलावा भी कई फुटेज हाथ लगे हैं जिनको धीरे धीरे करके खंगाला जा रहा है। उसके बाद जो लोग फायरिंग कर रहे थे उनके पास तमंचा कहां से आया, इन सब चीज की जांच पड़ताल की जा रही है। और जो 3 लोग मारे गए हैं, पुलिस का यह दावा था कि उनकी जो मौत हुई है वो सरकारी पिस्टल की गोली से नहीं हुई है, बल्कि जो अवैध तमंचे थे उन्हीं की तरफ से हुई थी। पुलिस का यह दावा है कि चूंकि वो ट्रेंड नहीं थे और भीड़ काफी ज्यादा संख्या में थी, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं खुद की जो भीड़ में से गोली चली उसी का वो निशाना बने। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं जो आज तक के हाथ लगी हैं, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो भीड़ की तरफ से एक उपद्रवी पुलिस पर फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, हमने वो वीडियो भी दिखाया सुबह से जो ड्रोन फुटेज आ रहा है, अन्य वीडियो, सीसीटीवी भी कई जगहों पर इन्होंने तोड़ा है। अब ये ऐसा लग रहा है कि जो एंगल इस सीसीटीवी फुटेज का है वो जरा पीछे है, कई जगहों के सीसीटीवी उन्होंने खराब कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। ऐसे में सामने का फ्रंट व्यू मिलना जरूरी होगा अगर पहचान करनी होगी तो। देखिए, जो पुलिस है उसके पास काफी सीसीटीवी फुटेज है, चूंकि अब हिंसा खत्म हो गई है इसलिए धीरे धीरे करके जो डीवीआर सीज किया गया है उसके जरिए
जो सीसीटीवी फुटेज है वो निकाला जा रहा है। ड्रोन के जरिए कम से कम वो तस्वीरें साफ हो गई थी कि किस तरह से भीड़ की तरफ से लगातार स्टोन पेल्टिंग हो रहा था, जो हॉकी थे, डंडे थे, उससे पुलिस पर लगातार हमला किया जा रहा था। गोली चलने की बात आ रही थी, लेकिन पहली बार आज तक पर आप देख पा रही हैं कि जो भीड़ है उसकी तरफ से फायरिंग हो रही है। इस तरह के कई फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस के सूत्रों ने आज तक को ये बताया है। उस फुटेज के जरिए जो अक्यूज्ड है, जो खास तौर से जो फायरिंग कर रहे थे, उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। और पुलिस का दावा है कि बकायदा ये प्री प्लान अटैक है। 6 एफआईआर आज तक के पास मौजूद है, अंजना हमारे पास मौजूद है, जिसमें बकायदा सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया है कि कैसे 22 नवंबर को सबसे पहले समाजवादी पार्टी के जो सांसद है वो जामा मस्जिद पर जाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं। उसके बाद 24 तारीख को सुबह 8:30 बजे से जो स्थानीय विधायक का बेटा है वो बकायदा लोगों को उकसाता है। उसके बाद वहां भीड़ जो है काफी ज्यादा उग्र होती है, नारेबाजी करती है। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से पुलिस पर अटैक होता है, यहाँ तक कि नारेबाजी भी होती है। वहां से चीख चिल्लाने की आवाज भी आती है कि पुलिस को घेर कर आग के हवाले कर दो, ऐसा एफआईआर में लिखा हुआ है। लगातार फायरिंग की बात जो पुलिस कह रही थी, कम से कम ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में जो शख्स है वो दिखाई दे रहा है कि बकायदा वो पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर रहा है। और इसमें कई पुलिस वालों को गोली लगी। एक अनुज चौधरी क्षेत्र अधिकारी है, उनके पैर में गोली लगी है, और भी कई पुलिस वाले घायल हैं। गन शॉट इंजरी, जब उनकी मेडिकल एमएलसी की गई है तो उसमें साफ साफ आया है कि गन शॉट इंजरी है। लेकिन कई ऐसी फुटेज भी आई हैं जिसमें बकायदा डंडे से सीसीटीवी फुटेज को तोड़ा जा रहा है। तो उसमें इंटेंशन यही है कि जो भी काली करतूत है, जो भी उपद्रवियों की तरफ से फायरिंग की जा रही है, वो कैमरे में कैद नहीं हो सके। सीसीटीवी फुटेज तोड़ने की वजह से कई ऐसी तस्वीरें हैं जो कैद नहीं हो पाई हैं। इस तमाम जानकारी के लिए इसी बड़ी खबर के साथ अपने दर्शकों को छोड़े जा रहे हैं। संभल में गोली चलाने की तस्वीर सामने आई है और उपद्रवी गोली चलाता हुआ दिख रहा है। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर।